चैनल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष पेशकश बाहर बसंत की में और आपके साथ मैं याशु गांधी। कड़कड़ाती ठंड जब कमजोर होने लगे और सर्दी की धूप जब पीली होने लगे, मौसम खुला खुला सा लगने लगे और मानो जो शीत लहर है वो काटने को दौड़ती है, लेकिन अब वो सुहाने लगे, तो समझो ये आहट है बसंत पंचमी के आने की, बसंत ऋतु के आगमन की। और यही वो विशेष और खास दिन है जब माँ सरस्वती का पूजन किया जाता है। और आज के दिन इस विशेष पूजन से विद्या, बुद्धि और ज्ञान की अधिष्ठात्री माँ शारदा का विशेष आशीष भी प्राप्त किया जा सकता है। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी कहा जाता है। ज्ञान, विद्या, बुद्धि और संगीत की देवी माँ सरस्वती का आविर्भाव इसी दिन हुआ था। पौराणिक ग्रंथों में इस दिन को बेहद शुभ माना गया और किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत बिना मुहूर्त देखे आज के दिन की जा सकती है। वेद और पुराणों में बताया जाता है कि ज्ञान और वाणी की देवी माँ सरस्वती आज ही के दिन प्रकट हुई थी। इस कारण से इस तिथि को सरस्वती जन्मोत्सव भी कहा जाता है। बताया जाता है कि सृष्टि का निर्माण कार्य पूरा करने के बाद ब्रह्मा जी ने जब अपनी बनाई सृष्टि को देखा तो उनको लगा कि उनकी सृष्टि मृत शरीर की भांति शांत है, जिसमें ना तो कोई स्वर है ना तो कोई वाणी, जिसकी वजह से चारों तरफ मौन छाया रहता है। तब ब्रह्मा जी परेशान होकर भगवान विष्णु के पास गए और उदासीन सृष्टि के विषय में बताया। विष्णु जी से सलाह लेकर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का और देवी सरस्वती का आह्वान किया। देवी सरस्वती हाथों में वीणा लेकर प्रकट हुई। ब्रह्मा जी ने अपनी वीणा से सृष्टि में स्वर भरने का अनुरोध किया। देवी सरस्वती ने जैसे ही वीणा के तारों को झंकृत किया, उनमें से शब्द फूट पड़े और इसी से संगीत के पहले स्वर का जन्म हुआ और इसी स्वर के कंपन से ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि में ध्वनि का संचार होने लगा। प्राचीन भारत और नेपाल में पूरे साल को जिन 6 मौसमों में बांटा जाता है, उसमें सबसे मनचाहा मौसम बसंत का है। इस मौसम में फूल खिलने लगते हैं, खेतों में सरसों लहलहाने लगती है, जौ और गेहूं की बालियां खिलने लगती हैं और आमों के पेड़ पर बौरे आ जाती हैं और हर तरफ रंग बिरंगी तितलियां मंडराने लगती हैं। बसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए 5वें दिन एक बड़ा उत्सव मनाया जाता है और इस दिन भगवान विष्णु और कामदेव की भी पूजा का प्रावधान है। इसके साथ ही इस दिन विद्यार्थी अपनी आराध्य देवी माँ सरस्वती का पूजन करते हैं। सभी ऋतुओं में बसंत ऋतु को राजा माना जाता है और आज के दिन यानी कि माघ शुक्ल की पंचमी तिथि को जब माँ सरस्वती का पूजन किया जाता है तो माँ की विशेष अनुकंपा हम सब पर बरसती है और इस विशेष अनुकंपा के लिए माँ की जो आराधना है वो सबसे पहले शुरू होती है सरस्वती आराधना से। माँ सरस्वती को ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। बसंत पंचमी को लेकर मान्यता है कि इस दिन
माँ सरस्वती भगवान ब्रह्मा के कमंडल से प्रकट हुई थी और इसीलिए इस दिन को माँ सरस्वती के जन्मोत्सव के तौर पर मनाया जाता है। सरस्वती महाभद्रा महामाया वरप्रदा श्रीप्रदा पद्मनिलया पद्माक्षी पद्मवक्त्रता शिवानुजा पुस्तकभृत् ज्ञानमुद्रा रमापरा कामरूपा महाविद्या महापातकनाशिनी। ज्ञान की प्राप्ति, सुस्ती, आलस्य और अज्ञानता से छुटकारा पाने के लिए आज के दिन देवी सरस्वती की उपासना की जाती है। कुछ प्रदेशों में इस दिन को शिशुओं को पहला अक्षर लिखना और पढ़ना भी सिखाया जाता है। बसंत पंचमी को विद्या शुरू करने के लिए बेहद शुभ दिन माना गया है। आज के दिन सभी स्कूलों में सुबह माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजन के लिए एक और कारण प्रचलित है। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने माँ सरस्वती को ये वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन सभी स्थानों में उनकी आराधना की जाएगी। इसके बाद से ही बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजन का विधान है, जो वर्तमान में भी जारी है। वेदों में कहा गया है कि देवी सरस्वती के रूप में परम चेतना हमारी बुद्धि, प्रज्ञा और सभी मनोवृत्तियों का संरक्षण करती है। माँ के आशीर्वाद के बिना मनुष्य अपने भावों और विचारों की अभिव्यक्ति कभी नहीं दे सकता। माँ सरस्वती को वाग्वादिनी, गायत्री, शारदा, कमला, हंसवाहिनी आदि कई और नामों से भी जाना जाता है। माँ सरस्वती का संबंध बुद्धि से है, ज्ञान से है। यदि आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, यदि आपके जीवन में निराशा का भाव बहुत ज्यादा है, तो बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का पूजन अवश्य करें। माँ के आशीर्वाद से आपका ज्ञान बढ़ेगा और आप जीवन में सही निर्णय लेने में सफल होंगे। सभी ऋतुओं में बसंत ऋतु को सबसे बड़ी ऋतु माना जाता है और ये इतनी आनंददायक होती है। कहते हैं ये ऐसा मौसम है जब ना सर्दी होती है, ना गर्मी होती है, ना बरसात होती है और इतना आनंद आता है कि ना केवल हम यानी मनुष्य बल्कि प्रकृति झूमने लगती है। पेड़ों पे बहार होती है, आम में बौरे आती हैं। जो प्रकृति का हरा रंग है वो हरा और पीला मिलकर आनंद देता है। और इसीलिए इस ऋतु का जो सबसे बड़ा पर्व है, जो शिक्षकों के लिए ना केवल बल्कि जो हमारे कलाकार हैं उनके लिए, हर एक के कला के जो पुजारी हैं उनके लिए अच्छा है। और आज के दिन पूजन में पीले रंग का इसीलिए महत्व है, जो ना केवल ज्ञान का रंग है, कला का रंग है, बल्कि आनंद का भी रंग है, परमात्मा में लीन होने का रंग है। प्रकृति के झूमने, इठलाने और गाने का वक्त है बसंत। बसंत आते ही हर तरफ एक उमंग, एक उल्लास सा छा जाता है। मनुष्य से लेकर पशु पक्षी हर किसी को बसंत का इंतजार रहता है। और पीला रंग तो बसंत का रंग कहा जाता है और इसीलिए बसंत पंचमी के दिन हम खाने से लेकर पहनावे तक सब कुछ पीला ही धारण करते हैं। बसंत पंचमी को माँ सरस्वती के जन्मोत्सव के तौर पर भी मनाया जाता है। सरस्वती के पूजन में भी हम भोग से लेकर फूल भी पीले रंग का ही इस्तेमाल करते हैं। हिंदू धर्म में पीले रंग को बेहद शुभ रंग माना गया है। पीला रंग शुद्ध और सात्विक प्रवृत्ति का प्रतीक माना जाता है। ये रंग सादगी और निर्मलता को भी दर्शाता है, साथ ही ये रंग ज्ञान का भी प्रतीक है। बसंत पंचमी के पर्व पर वैसे भी चटक पीला रंग उत्साह और विवेक का प्रतीक माना गया है। बसंत पंचमी के दिन पीले रंग का महत्व इसलिए भी ज्यादा होता है क्योंकि बसंत ऋतु में सरसों की फसल से धरती पीली चादर जो ओढ़ लेती है।
को ध्यान में रखते हुए लोग पीले रंग के कपड़े पहनकर बसंत पंचमी का स्वागत करते हैं। इसके अलावा इस दिन सूर्य उत्तरायण होता है, जो ये संदेश देता है कि सूर्य की तरह गंभीर और प्रखर बनना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन कपड़े ही नहीं बल्कि खाने में भी पीले रंग की चीजें बनाई जाती हैं, जिसमें पीले रंग के चावल, पीली पीली पूड़ियाँ, पीले लड्डू, केसर की खीर शामिल है। माँ सरस्वती को पीले फूल और पीली मिठाई का भोग लगाया जाता है। इसका एक वैज्ञानिक पक्ष भी सामने आता है, जिसके मुताबिक पीले रंग के कपड़े पहनने से दिमाग को सोचने समझने की शक्ति ज्यादा प्रभावित करती है, ज्यादा सक्रिय होती है, जो इंसान के अंदर ऊर्जा खुद ब खुद पैदा करती है। पीला रंग इंसान को खुशी और उमंग प्रदान करता है और इसीलिए इस मौके पर देवी को पीले फूल और पीली मिठाई का भोग लगाया जाता है। साथ ही इस दिन आमतौर पर लोगों के घरों में केसर हलवा और मीठे चावल भी बनाए जाते हैं। पढ़ने लिखने वालों के लिए और कला के जो पुजारी हैं यानी कलाकारों के लिए आज के दिन का विशेष महत्व है, क्योंकि आज के दिन कहा जाता है कि अगर माँ का पूजन सच्चे दिल से श्रद्धा के साथ किया जाता है तो माँ की कृपा प्राप्त होती है और ज्ञान उनके जीवन में आता है, कला का प्रकाश होता है। और इसीलिए आज के दिन आइए आपको बताते हैं कि कैसे और कब का है मुहूर्त माँ सरस्वती की अर्चना का। बसंत पंचमी के दिन को बच्चों की शिक्षा दीक्षा के आरंभ के लिए शुभ माना जाता है। आज के दिन बच्चों की जीवा पर शहद से ओम बनाना चाहिए, जिससे बच्चा ज्ञानवान होता है और शिक्षा जल्दी ग्रहण करने लगता है। बच्चों को उच्चारण सिखाने के लिहाज से भी आज का दिन बेहद शुभ माना जाता है। 6 माह पूरे कर चुके बच्चों को अन्न का पहला निवाला यानी अन्नप्राशन भी आज के दिन किया जाता है। अन्नप्राशन के लिए ये दिन बेहद शुभ माना जाता है। चूंकि बसंत ऋतु प्रेम की ऋतु मानी जाती है और ऐसा कहा जाता है कि कामदेव अपने बाण इस ऋतु में चलाते हैं, इस लिहाज से परिवार के विस्तार के लिए भी ये ऋतु बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। बसंत पंचमी को परिणय सूत्र में बांधने के लिए भी बहुत सौभाग्यशाली माना गया है, जिसके चलते बहुत से युगल आज के दिन अपने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत करते हैं। कहते हैं अगर ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो वर्ष में बहुत कम यानी कि कुल मिलाकर सिर्फ 3 ऐसे मुहूर्त होते हैं जब किसी मुहूर्त को देखने की जरूरत नहीं होती, और इसी में से एक अबूझ मुहूर्त है आज का यानी कि बसंत पंचमी के दिन का। तो क्यों है खास बसंत पंचमी का दिन, क्या कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण काम आज के दिन किए जा सकते हैं, आइए आपको बताते हैं। माँ शारदा को प्रसन्न करने का दिवस होता है बसंत पंचमी। माघ माह की शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी मनाई जाती है। देवी सरस्वती को ज्ञान, कला, बुद्धि, गायन वादन की देवी माना जाता है और इस दिन छात्रों और कलाकारों के लिए ये पूजा आवश्यक मानी जाती है। इसके साथ ही बसंत पंचमी के दिन शिशुओं को पहली बार अक्षर ज्ञान का पाठ भी पढ़ाया जाता है। आज बसंत पंचमी के अवसर पर सरस्वती पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 7:17 से दोपहर 12:32 तक है, यानी कुल 5 घंटे 15 मिनट तक ही माँ शारदा की वंदना के लिए शुभ मुहूर्त है। इस दिन अगर विधि विधान से पूजन किया जाए तो माँ सरस्वती विद्या, वाणी और प्रसिद्धि का आशीर्वाद देती हैं। बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा करने के लिए प्रातः काल समस्त दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान ध्यान करके माँ सरस्वती की तस्वीर स्थापित करें और उसके बाद कलश स्थापित गणेश जी तथा नवग्रहों की विधिवत पूजा करें। सबसे पहले माँ सरस्वती को स्नान कराएं और उसके बाद माता को सिंदूर और अन्य श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाने के बाद फूल यानी पुष्प अर्पित करें। मीठे का भोग लगाकर सरस्वती कवच का पाठ करें और श्री ह्रीं सरस्वती स्वाहा मंत्र का जाप करने से असीम पुण्य प्राप्त होता है। भगवती सरस्वती विद्या की अधिष्ठात्री देवी है और विद्या को सभी धनों में सबसे प्रधान धन माना गया है। विद्या से ही अमृत पान किया जा सकता है। विद्या और बुद्धि की देवी माँ सरस्वती की महिमा अपार है। देवी सरस्वती के 12 नाम हैं, जिनकी तीनों संध्याओं में इसका पाठ करने से भगवती सरस्वती उस मनुष्य की जिह्वा पर विराजमान हो जाती है।
हमने आपको बताया बसंत पंचमी से जुड़ी हुई कुछ खास बातें, कुछ खास चीजें, और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य मुरारी पांडे जी के माध्यम से कि 12 राशि के जातकों में से कौन से जातक आज के दिन किस तरीके से करे मां सरस्वती को प्रसन्न। फिलहाल एक छोटा सा विराम।